नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड थे, एकेडमिक एग्जाम से रिलेटेड थे। आज हम उसी में कंटिन्यू करते हैं। आज हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ और देखते हैं कैसे वो सॉल्व होते हैं इजीली तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, if sec theta plus tan theta equal to x given है, sec theta plus tan theta equal to x given है, हमें फाइंड करना है फाइंड tan theta। ऑप्शंस हमको गिवन होंगे, जैसे पहला ऑप्शन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। सेकेंड ऑप्शन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। थर्ड ऑप्शन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। एंड फोर्थ ऑप्शन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। चलिए अब इसको शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करना है हमें इसको इजीली तरीके से। हमें गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स। हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी थी हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स। कैसे देख लेते हैं हम। हमारी आइडेंटिटी थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हमने sec थीटा माइनस tan थीटा निकाल लिया यहाँ से 1 अपॉन एक्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा ऊपर जाएगा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा नीचे आएगा। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू गिवन है x, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन एक्स। अब हमें सॉल्व करना है tan थीटा। ये हमारी इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो tan से tan कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 sec थीटा। ये आएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स। जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। यहां से हमारी sec थीटा की वैल्यू निकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। ये sec थीटा के लिए था। अगर हमें tan थीटा निकालना है तो हम कैसे करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे। यहां देखते हैं इसको, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, sec से sec खत्म, tan प्लस tan 2 tan थीटा एंड ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 2 tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, यहाँ लिख देते हैं उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। सेकेंड ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ।
अगर हमें ऐसे ही एक क्वेश्चन गिवन हो, जैसे इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड sin थीटा। ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है एंड हमें ऑप्शन गिवन है 0, 1/2, 3/2 एंड 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमें, पहले तो हमें थीटा फाइंड करना है। अगर हमारे पास थीटा आ जाएगा तो हम sin थीटा या कोई भी एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, देन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3। माइनस की हमने साइन चेंज हो गए, sec से sec खत्म, tan प्लस tan 2 tan थीटा √3 माइनस 1/√3। एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1/√3। √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1/√3, 3 माइनस 1 2/√3। 2 यहाँ पर हमारा, तो tan थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली 1/√3। अब tan थीटा की वैल्यू हमें मिली 1/√3। tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। tan 30 यानी कि थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। अब हमें sin थीटा फाइंड करना है, देन यहां कर लेते हैं sin थीटा इक्वल टू sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन 1/2। जब आप इसको करेंगे तो आप इसको और स्पीड से कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें ऑप्शंस गिवन है ए tan स्क्वायर थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, बी ऑप्शन tan की पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड डी ऑप्शन चलिए 3 ही ऑप्शन है हमारे पास, चौथा हम नहीं लेते। इसको हम सॉल्व करते हैं। sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, हमने क्या किया, दोनों में से sec स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया। ये हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बात की थी हमने। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, tan स्क्वायर को उस साइड में ले जाएंगे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा हमें tan स्क्वायर थीटा।
अब हमें आंसर जो भी गिवन है हमें टेन की पावर में गिवन है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इंटू में हमारा टेन स्क्वायर थीटा है। जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। हमारा सी ऑप्शन आ गया। चलिए हम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। हमको सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमने क्या किया, दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहाँ बचा सेक स्क्वायर थीटा एंड यहाँ बचा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने सेक स्क्वायर थीटा को चेंज किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में, टेन स्क्वायर थीटा से इंटू किया, 10 इंटू 1 टेन स्क्वायर थीटा, 10 इंटू टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर 10 की पावर 4 थीटा। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if 10 x plus y into 10 x minus y equal to 1, then find the value of10x। ऑप्शंस हैं आपके √3, 1, 2/3, 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें 10x फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई इक्वल टू 1 हमको गिवन है। तो हमने क्या किया, 10x प्लस वाई तो रहा हमारा इसी साइड में, हम 10x माइनस वाई को अपोजिट साइड में ले गए। हमने एक चीज बताई थी, जब हमने फॉर्मूले पढ़ाए थे 1/10 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट x माइनस वाई। अब हम कॉट थीटा को 10 थीटा में चेंज करेंगे। कॉट थीटा हमारा 10 थीटा होता है 10 90 माइनस थीटा, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 10 90 माइनस थीटा। इधर हमारा है 10 x प्लस वाई, दोनों साइड में 10 की वैल्यू है, यानी कि एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हम एंगल को इक्वल करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस वाई। वाई से वाई खत्म, x इस साइड में आगे प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। अब हमें जो भी एंगल फाइंड करना है, टेन हो, साइन हो, कॉस हो, कॉट, कोसाइन, एनीथिंग एल्स, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड करना था 10x, यानी कि 1045। 1045 होगा हमारा 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। हमें 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इक्वल टू 1 गिवन है, हमें फाइंड करना है 10x। तो हमने क्या किया, 10x माइनस वाई को ले गए हम LHS से RHS की तरफ। ये हो गया 1/10 थीटा। 1/10 थीटा होता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा आ गया कॉट x माइनस वाई। अब कॉट थीटा क्या होता है हमारा 10 90 माइनस थीटा होता है, तो हमने कॉट को 10 के टर्म में चेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि इस साइड में भी हमारा 10 में एंगल है, तो हमने कर लिया इसको 10 90 माइनस थीटा। अब दोनों साइड में 10 की वैल्यूज हैं, यानी कि जब दो वैल्यूज इक्वल कब होंगी, जब इन दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों के एंगल्स को इक्वल किया। x प्लस वाई इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस वाई। इधर भी प्लस वाई, इधर भी प्लस वाई, खत्म हो गया। x माइनस का इधर से आया, इधर आया, तो 2x इक्वल टू 90। x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। हमें फाइंड करना था 10x, इसका मतलब 10 45 होता है हमारा y। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हमको गिवन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगी। इसके ऑप्शन है हमारे पास ए कॉस ए, बी 0, सी 1 एंड डी ऑप्शन इज साइन ए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस इन दोनों साइड को चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन। हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास साइन ए 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा a प्लस बी एंड ये हमारा a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड साइन ए इंटू साइन ए माइनस साइन स्क्वायर। देन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो होता है 1, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 0। 1 माइनस 1 0 होता है, ये 0 हो गया। अब हमें केवल इतना पार्ट को सॉल्व, इतने पार्ट को सॉल्व करना। हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर, हमने एलसीएम ले लिया। अब हम साइन स्क्वायर ए को ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल डिनोमिनेटर में कॉस है, तो हम इसलिए कॉस में ओपन करेंगे कि हम कॉस से कॉस को कट कर सकें। 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस ए। 1 से 1 खत्म, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर में से हम कॉमन ले लेंगे कॉस ए। ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए खत्म, हमारे पास आंसर बचा हमारा कॉस ए। चलिए हम इसको एक बार एक्सप्लेन और कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ऑप्शंस गिवन है कॉस ए 0, 1 एंड साइन ए। हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए को तो कुछ नहीं किया, इसको भी एज इट इज रहने दिया। हमने इन दोनों पार्ट का एलसीएम ले लिया, साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बनेगा ब्रैकेट में, उसकी वैल्यू होती है 1। देन 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस 1 0 हो गया हमारा। अब हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया। हमने क्या किया, एलसीएम लिया इन दोनों का, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब हमने साइन स्क्वायर ए को ओपन किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का, माइनस बाहर है इसलिए माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा। 1 से 1 कट गया, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर में से हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 एंड इसका बचा कॉस ए। नीचे भी हमारा डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए है, ऊपर हमारा मल्टीप्लाई में कॉस ए के साथ 1 प्लस कॉस ए है। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए खत्म, आंसर बचा हमारा कॉस ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sec स्क्वायर अल्फा इज, ऑप्शंस आर ए 14, 10, 11 एंड 12। अब हमें क्या करना है इसमें? 12 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sec स्क्वायर अल्फा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए, लेट a इक्वल टू 12 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sec स्क्वायर अल्फा। हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। यहां बचा हमारा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है, ये 2 cos अल्फा का होल स्क्वायर है एंड ये sec अल्फा का होल स्क्वायर है। तो हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो कैसे? देखिए, 3 ब्रैकेट 2 cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस sec अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4। माइनस 4 प्लस 4 क्योंकि हमें जो फॉर्मूला बनाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें 2ab होता है। तो 2 इंटू 2 4 cos अल्फा sec अल्फा कट जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस 4 प्लस 4 लिख लिया। देखिए, ये फॉर्मूला बन गया हमारा 2 cos अल्फा माइनस sec अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4। जब हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, ये बनेगा 2 cos अल्फा माइनस sec अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 होना चाहिए। क्यों? ये स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव ही देगा वैल्यू। नेगेटिव होगी तब स्क्वायर के साथ वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। मल्टीप्लाई और वैल्यू इंक्रीज कर देगी। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू के लिए इसको हमें 0 करना पड़ेगा। 0 में इसको अगर हम इसको 0 कर देंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी हमें वो मिलेगी 12। हमारा आंसर हो गया 12। जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे 2 cos अल्फा माइनस sec अल्फा इक्वल टू 0, ये मिलेगा हमें 2 cos अल्फा इक्वल टू sec अल्फा। आंसर आ गया था हमारा पहले 12। मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें इसकी। मिनिमम के लिए इसको हमें 0 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई भी वैल्यू आती है नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आती है स्क्वायर के साथ वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू के लिए हमें इसको 0 मान लिया हमने, तो आंसर आ गया हमारा 12। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है 12 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sec स्क्वायर अल्फा की। हमने इसको a मान लिया। लेट a इक्वल टू 12 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sec स्क्वायर अल्फा। अब हमने क्या किया, इसमें से 3 कॉमन लिया। ये बचा हमारा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा। अब ये हमें दिख रहा है कि 2 cos अल्फा का होल स्क्वायर है एंड ये sec अल्फा का होल स्क्वायर है। हमने इसको बनाया a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके लिए हमें 2ab चाहिए, तो हमने 2ab प्लस किया और 2ab माइनस किया, यानी कि -4 प्लस 4। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये 4 कैसे आया हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। 2ab करेंगे हम तो 2 इंटू 2 cos अल्फा इंटू sec अल्फा। sec से cos खत्म, 2 इंटू 2 4 होना चाहिए, तो हमने -4 कर लिया प्लस 4 कर लिया। तो ये बन गया हमारा 2 cos अल्फा माइनस sec अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4। 3 से हमने इंटू कर दिया तो 3 इंटू 2 cos अल्फा माइनस sec अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 12। मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, इसको 0 मान लिया तो आंसर आ गया हमारा 12। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, if cot A plus cosec A
इक्वल टू 3. Find and A is an acute angle, and A is an acute angle, then the value of cos A, then the value of cos A. हमें cos A की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखिए हम इससे कैसे फाइंड करते हैं cos A की वैल्यू. हम क्या करेंगे, कॉट और कोसेक को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे. कॉट A प्लस कोसेक A इक्वल टू 3. कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन इक्वल टू 3. हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर. ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस A अपॉन साइन A इक्वल टू 3. देन 1 प्लस कॉस A इक्वल टू 3 साइन A. ये हमारे मिल गई. अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस A का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन A का होल स्क्वायर. इसका जो हमने स्क्वायर ओपन किया, यह है हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A. यह है हमारा 9 साइन स्क्वायर. A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा इसमें, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB. अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर A को, तो हमें पूरी इक्वेशन कॉस में चाहिए, हमें फाइंड भी कॉस की वैल्यू करनी है, तो हम साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज कर लेंगे. 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर. दोनों टर्म को इधर ले आएंगे हम. 9 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया हमारा 10 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस A. 1 प्लस का है, 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में हमें दिखा है 2 से डिविजिबल है पूरी इक्वेशन, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे. इसके लिए बचेगा हमारे पास 5 कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस A माइनस 4 इक्वल टू 0. अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है. A स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक है, कॉस में 5 कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस A माइनस 4. अब हम इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे. हम क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, A इंटू सी का मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 20 के हमें फैक्टर करने के, यहाँ पे प्लस माइनस करने पर 1 मिले, इंटू करने पर हमें 20 मिले. तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स कीजिए आप. 5 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 5 कॉस A माइनस 4 कॉस A माइनस 4 इक्वल टू 0. ये इसके फैक्टर आ गए. अब इसको यहां सॉल्व करते हैं. हमारी इक्वेशन है 5 कॉस स्क्वायर प्लस 5 कॉस A माइनस 4 कॉस A माइनस 4 इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म में से हमें 5 कॉस A कॉमन दिख रहा है, तो हमने 5 कॉस A कॉमन ले लिया. यहाँ बचा हमारा कॉस A प्लस 1. यहाँ से हमें 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से ले लिया हमने 4, तो यहाँ बचा हमारा कॉस A प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से हमें कॉस A प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो हमने कॉस A प्लस 1 एक ब्रैकेट में ले लिया एंड 5 कॉस A माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में ले लिया. अब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इन दोनों का मल्टीपल 0 है, चाहे ये 0 के इक्वल हो चाहे ये 0 के इक्वल हो. दोनों को हम जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें कॉस की वैल्यू मिलेगी कॉस A इक्वल टू -1, जो कि ये पॉसिबल नहीं है. तो हम इस केस को देखेंगे. यहाँ से हमें कॉस A की वैल्यू मिलेगी 5 कॉस A माइनस 4 इक्वल टू 0. 5 कॉस A इक्वल टू 4 कॉस A इक्वल टू 4 अपॉन 5. तो हमारी कॉस A की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. अब हम नेक्स्ट
अपनी वीडियो में बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।